इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 8 मीडिया में स्टीरियोटाइपिंग, लिंग, राजनीति और जातीयता। शुरू करते हैं। 1 परिचय। भारत का मीडिया परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट, टेलीविजन और सेल फोन की व्यापक पहुंच है। मीडिया सामाजिक धारणाओं और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर रूढ़िवादिता को कायम रखता है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करता है। रूढ़िवादिता अत्यधिक सरलीकृत प्रतिनिधित्व है जो सामाजिक समूहों के भीतर विविधता को नजरअंदाज करती है और पक्षपातपूर्ण अपेक्षाओं और पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकती है। इस इकाई का उद्देश्य मीडिया में रूढ़िवादिता, उनके प्रभाव और मीडिया प्रतिनिधित्व में राजनीति की भूमिका का पता लगाना है। 2. मीडिया में रूढ़िवादिता। विभिन्न सामाजिक समूहों का मीडिया प्रतिनिधित्व अक्सर रूढ़िवादी छवियों पर निर्भर करता है जिन्हें कम प्रस्तुत किया जा सकता है और नकारात्मक रूप से चित्रित किया जा सकता है। इन अभ्यावेदन की मात्रा और गुणवत्ता सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। गेटकीपिंग सिद्धांत और एजेंडा सेटिंग सिद्धांत इस बात पर परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं कि मीडिया सामग्री का चयन और प्राथमिकता कैसे की जाती है, जो सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है। अनुसंधान के उदाहरण, जैसे कि वियतनामी और भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व पर अध्ययन, जनसांख्यिकीय पैटर्न और मीडिया कवरेज के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। फ्रेम सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मीडिया फ्रेमिंग कैसे जनमत को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि विभिन्न ब्रिटिश समाचार पत्रों में मुसलमानों के विभिन्न प्रतिनिधित्वों में दिखाया गया है। 3. लिंग रूढ़िवादिता। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति अक्सर पुरुषों और महिलाओं के रूढ़िवादी प्रतिनिधित्व की ओर ले जाती है, जिसमें पुरुषों के लिए स्वतंत्रता और महिलाओं के लिए घरेलू भूमिकाओं जैसे गुणों पर जोर दिया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मीडिया में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और घरेलू भूमिकाओं में उनका सीमित चित्रण लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है। मीडिया में पुरुष दृष्टिकोण की अवधारणा पर चर्चा की गई है, साथ ही सामाजिक धारणाओं और लैंगिक भूमिकाओं की अपेक्षाओं पर इसके प्रभाव के बारे में भी चर्चा की गई है। 4. जाति और जातीय रूढ़ियां। भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में अक्सर हाशिए पर मौजूद जाति समूहों का सटीक प्रतिनिधित्व करने में मीडिया की विफलता देखी जाती है, जिससे रूढ़िवादी चित्रण होता है। कम प्रतिनिधित्व और रूढ़िबद्धता के समान मुद्दे भारत और विश्व स्तर पर जातीय अल्पसंख्यकों के लिए देखे जाते हैं। अमेरिकी मीडिया में अफ्रीकी अमेरिकी चित्रणों पर शोध ऐतिहासिक कम प्रतिनिधित्व और सीमित भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है, जो अक्सर नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है। 5. बुजुर्गों और मानसिक स्वास्थ्य विकारों की रूढ़ियां। बुजुर्गों का मीडिया प्रतिनिधित्व अक्सर नकारात्मक रूढ़िवादिता को कायम रखता है, जिससे आयुवाद और बुजुर्ग आबादी का सीमित चित्रण होता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले व्यक्तियों को अक्सर असहाय और खतरनाक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे मानसिक बीमारी के बारे में व्यापक सामाजिक गलतफहमियां पैदा होती हैं। 6. क्लार्क के अल्पसंख्यक समूहों के मीडिया प्रतिनिधित्व के चरण। क्लार्क का मॉडल गैर मान्यता, उपहास, विनियमन और सम्मान के चरणों के माध्यम से अल्पसंख्यक समूहों के मीडिया चित्रण की प्रगति को रेखांकित करता है। 7. मीडिया में रूढ़िवादी प्रस्तुतियों का प्रभाव। सैद्धांतिक विचार। मीडिया में रूढ़िवादिता हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, सामाजिक धारणाओं को आकार दे सकती है और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। खेती सिद्धांत, मीडिया प्राइमिंग सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि मीडिया एक्सपोजर दृष्टिकोण और व्यवहार को कैसे आकार दे सकता है। ये सिद्धांत सुझाव देते हैं कि मीडिया प्रतिनिधित्व से
रूढ़िवादिता का आंतरिककरण हो सकता है, जिससे व्यक्तियों की आत्मधारणा और दूसरों के प्रति व्यवहार प्रभावित हो सकता है। 8. मीडिया प्रतिनिधित्व में राजनीति। मीडिया पर कब्जा और समाचार फ्रेमिंग दो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि राजनीतिक और अन्य शक्तिशाली ताकतें मीडिया सामग्री को कैसे प्रभावित करती हैं। मीडिया कैप्चर का तात्पर्य सरकारों, निगमों या अन्य निहित स्वार्थों द्वारा मीडिया पर लगाए गए नियंत्रण से है, जो जनता के सामने प्रस्तुत जानकारी को प्रभावित करता है। समाचार फ्रेमिंग में ऐसे आख्यानों का निर्माण शामिल है जो विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक धारणा को आकार देते हैं, जो अक्सर संपादकीय नीतियों, समाचार मूल्यों और बाहरी हितधारकों से प्रभावित होते हैं। समाचार प्रस्तुत करने, विशिष्ट पहलुओं पर जोर देने और दर्शकों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए मानव हित, संघर्ष, नैतिकता, धार्मिक, आर्थिक और जिम्मेदारी फ्रेम जैसे विभिन्न फ्रेमों का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।